बुजुर्गों का एक कौल है, रास्ता चलो क्या है वो, रास्ता चलो फेर की चाहे देर क्यों ना हो, बात कहो सोच समझ के, नहीं रास्ता चलो फेर की चाहे मोड़ क्यों ना हो, बात कहो सोच समझ के चाहे देर क्यों ना हो। समझे? तो ये तो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखा दिया है कि रास्ता देखभाल के चलो, ऐसा नहीं सीधा सिधुआ भर लिया तो कहीं कहीं समंदर भी आएगा, दरिया भी आएगा, उसमें गड्ढे भी आएंगे, गिरोगे पड़ोगे, कुछ मिलने वाला नहीं। सोच समझ के चलोगे तो आसानी से। अब आप सितारगंज के लिए अगर आए हैं तो आप मुझे बताइए, सितारगंज के लिए अभी हम आए तो सीधा रोड आए, सेटों से भी रास्ते हैं, लेकिन रास्ते कैसे हैं ये पता नहीं, हमारी गाड़ी निकल पाती नहीं निकल पाती, हालात क्या रहते पता नहीं, लेकिन ये सीधा रास्ता है, मालूम है कि रोड भी क्लियर है और रास्ता भी सीधा सितारगंज जा रहा है। हालांकि शाजी मियां अलैहिर्रहमान ने बहुत अच्छी बात कही थी। हुजूर शाजी मियां अलैहिर्रहमान की बारगाह में एक शख्स आता था, हमेशा हाजिर रहता था। अब उसने जो है कुछ टाइम से आना बंद कर दिया और तरह तरह की बातें करने लगा। एक दिन हुजूर शाजी मियां अलैहिर्रहमान ने अपने खादिम से पूछा कि जो फला शख्स आता था अब नहीं आता है, क्या मामला है? तो आपके खादिम ने कहा कि हुजूर वो जो आता था अब वो अजीब सी बातें करने लगा है। कहा क्या हुआ? कहा वो कहता है कि शाजी मियां के पास जाकर के क्या टाइम को बर्बाद करना, इतनी देर में अल्लाह अल्लाह करूंगा तो मुझे अल्लाह मिलेगा, मैं शाजी मियां के पास जाके क्या करूंगा? शाजी मियां ने इतना सुना, कोई जवाब वैसा नहीं दिया। शाजी मियां ने अपने खादिम से कहा जाओ उसको बुलाकर के लेके आओ। खादिम गया, बुलाकर के लाया। शाजी मियां अलैहिर्रहमान सीढ़ी के जरिए से अपनी हुजरे की छत पे जाकर के बैठ गए और सीढ़ी को हटवा दिया। अब ये आया सीधा शाजी मियां के हुजरे के अंदर, चारों तरफ देखने लगा, देखने के बाद बाहर निकला, बाहर चारों तरफ घूम करके देखता रहा, कहीं शाजी मियां नजर नहीं आए। अब बड़बड़ाने लगा, कहने लगा जी मामला है, मुझे तो घर से बुला लिया, खुद न जाने कहां जाकर के बैठ गए। शाजी मियां ने ऊपर से आवाज लगाई, मैं कहीं गया नहीं, मैं छत पे बैठा हूं, छत पे आ जा, मैं छत पे बैठा हूं, छत पे आ जा। अब चारों तरफ सीढ़ी तलाशने लगा कि जाऊं ऊपर तो जाऊं कैसे, जीना तलाशने लगा, सीढ़ी तलाशने लगा। चारों तरफ जब देखा कुछ नजर नहीं आया तो बड़बड़ाने लगा, कहने लगा खुद तो न जाने कैसे छत पे जाके बैठ गए। अरे मियां, जब कोई चढ़ने के लिए सामान होगा तभी तो छत पे आऊंगा, जब सीढ़ी नहीं है तो छत पे कैसे आऊंगा? शाजी मियां ने वहीं से ललकार के कहा, अरे नादान बेवकूफ, जब तू बगैर सीढ़ी के इस छत पर मेरे पास नहीं आ सकता तो बगैर किसी वसीले के तू परवरदिगार तक कैसे पहुंच सकता है? पता ये चला कि रब की बारगाह तक पहुंचने के लिए पहले अल्लाह वालों का दामन थामना होगा। ये अल्लाह वाले रब के दरमियान और बंदों के दरमियान रब्त पैदा कराते हैं। जब तुम अल्लाह वाले से मिल जाओगे वो तुम्हारा कनेक्शन परवरदिगार से करा देंगे। पहले से मुफ्ती आजम पुकार उठे, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। वाह 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 वाह, सवाल बेशक जिंदाबाद, वाह वाह सवाल बेवसीला नजदियो, जरा सब मिलकर के बोलो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। वाह वाह बेशक। नकीर ने सवाल किया तेरा रब कौन है? जवाब दिया मेरा रब अल्लाह है। ऐसे काम नहीं चलेगा। फरिश्तों ने समझ लिया कि अल्लाह को तो मानता है, अल्लाह को तो मानता है, लेकिन मानने वाले अल्लाह को और भी हैं। फरिश्तों ने दूसरा सवाल किया कि ये बता कि ये किस कंडीशन का मानने वाला है, किस धर्म का, किस मजहब का मानने वाला है। सवाल किया तेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है? उसने जवाब दिया मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। अब तो बात क्लियर हो गई, फैसला हो जाना चाहिए। उसका फैसला हो जाता, नकीरन से छुटकारा पा लेता। लेकिन नकीरन ने कहा कि दीन इस्लाम के अंदर मानने वाले भी जो है वो कुछ डंडी मार होते हैं, कुछ डंडी मार भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जो रहते तो इधर हैं लेकिन बात किधर और किसी और तरफ की करते हैं। का भी फैसला नहीं होगा, बल्कि बात हदीस मुकद्दसा में है कि जो मैं आखिरी ये जो सवाल है कब्र में 3 नहीं, सिर्फ वो ये आखिरी एक सवाल होता है। और पता ये चलता है क्योंकि सारा दारोमदार उस आखिरी सवाल पर है जो हम नकीरन करने पर। अब तीसरा सवाल होगा। सवाल क्या है? तेरा दीन के बाद में तेरा दीन क्या है? उसने बता दिया मेरा दीन इस्लाम है। अब तीसरा सवाल होता है। फरिश्ते सवाल करते हैं तो इनके बारे में क्या कहता था? सरकार का चेहरा सामने है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है। हम आशिकों की तो वो ईद होगी,
जब मेरे आका की दीद होगी। वाह वाह बेशक। हम तो मर करके अपने नबी से मिलते हैं, अपने नबी का दीदार करते हैं। जिंदगी में सारी जिंदगी दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अगर मुकद्दर ने मदीना दिखा दिया तो सही किस्मत, लेकिन याद रखो मुसलमानों, हमारा मरना भी किसी ईद से कम नहीं होता है। और याद रखो, हम अपने मुर्दे को इसीलिए नहलाते हैं, उसको पाक और साफ कफन पहनाते हैं, इत्र से इत्र लगाते हैं, काफूर उसके बदन में मलते हैं, बड़ी इज्जत से छोड़ करके आते हैं। जब लोगों से पूछा गया अपने जनाजे को इतनी इज्जत से क्यों ले जा रहे हो, तो आशिकों ने जवाब दिया, ऐ लोगों याद रखो, ये दीवाना जो बज़ाहिर दुनिया से जा रहा है, ये अपने नबी का दीदार करने जा रहा है, अपने नबी के चेहरे को देखने। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक। वाह 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 सुभान अल्लाह बेशक, जिंदाबाद। अपने नबी का दीदार करने जा रहा है। मेरे दोस्तों, फरिश्ते सवाल करेंगे इनके बारे में क्या कहता था। आखिरी सवाल है, ये नहीं पूछेंगे क्या कहता है, क्योंकि हो सकता है देख करके जबान बदल जाए, वहां का नहीं चलेगा, माना जाएगा तो कब्र में। अब तू क्या कहता था वो बता जो जिंदगी में कहता था। समझे नहीं समझे, क्या कहता था। अच्छा, यहां रुक करके मैं एक बात अर्ज करूं। मेरे आका ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बुलाया नहीं है, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब मुझे ये बताइए, जन्नती जवानों के सरदार तो इमाम हुसैन हो गए, लेकिन बूढ़ों का सरदार कौन है? जो जन्नती बूढ़े हैं उनका सरदार कौन है? बात सोचने की है या नहीं है? अरे भाई, सरकार ने फरमा दिया जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन है, आखिरकार बूढ़ों के सरदार कौन है? अब जरा गौर कीजिए, मेरे नबी की वो हदीस याद कीजिए। एक बूढ़ी साहबी आई, आने के बाद मेरे आका ने फरमाया जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। जन्नत में जरा बोल करके दिखाइए, सब बोलिए, यहां से वहां तक बोलिए ताकि सवाब मिले। सवाब के लिए बोलिए, मेरे लिए नहीं, अपने नबी के लिए और अपने आमाल में इजाफा करने के लिए। क्योंकि बोलोगे, देखिए सुभान अल्लाह में किसी मौलवी की तारीफ नहीं है। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह तू पाक है। जब तुम रब की पाकी बयान करोगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को भी पाक फरमा देगा। रब की पाकी बयान कीजिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक। मेरे आका ने फरमाया जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। ये बूढ़ी साहबियां हैं, रोने लगी, बिलखने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़ती हूँ, आप पर ईमान लेकर के आई हुजूर, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। मेरे आका ने फरमाया हाँ, बूढ़ा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। ये रोने लगी। जब रोने लगी तो मेरे आका के होठों पे तबस्सुम आया। मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा करके मेरे आका ने फरमाया बूढ़ा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे आका ने फरमाया क्योंकि बूढ़ा भी जवान होकर के जन्नत में जाएगा। वाह 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 बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जवान होके जन्नत में जाएगा। पता ये चला जो जवान है उसके भी जन्नत में सरदार इमाम हुसैन, जो बूढ़ा है उसके भी सरदार इमाम हुसैन, जो जवान जो बच्चा है उसके भी सरदार इमाम हुसैन। और मेरी माँ और बहनें बैठी है, ये भी सुने, मेरे आका ने फरमाया जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन है, और औरतों की सरदार मेरी बेटी फातिमा है। वाह वाह जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। वाह वाह, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। तुम हुसैन से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में इमाम हुसैन की सरदारी अता फरमा दे। अच्छा, एक तबका वो भी है, उसी तबके की मैं बात कर रहा हूं जिसने बड़ी ऐसे ऐसे जुमले कहे। आप YouTube पर जाइए और देखिए उन बदबख्तों को वो कैसी कैसी बकवास की। एक बदबख्त ने कहा कि करबला में इमाम हुसैन गलत थे, यजीद हक पर था माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।
और ये भी उन कमीनों ने कहा यजीद के लिए इतने ऐसे जुमले बोले, उसको कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस किस्म के जुमले यजीद के लिए बोले गए। मैंने कहा लानती तू क्या बात करता है, अरे तू आज ये बातें करता है, हमें आला हजरत ने पहले तेरे ताल्लुक से बता दिया और आला हजरत ने पहले फैसला कर दिया इसी हदीस की रोशनी में कि जन्नत का सरदार, जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन है, जन्नत में वही जाएगा जो हुसैन पाक से मोहब्बत करे। अब याद रखो जो यजीद की पैरवी करेगा उसकी वकालत मेरे हुसैन नहीं करेंगे। जो यजीद से मोहब्बत करे मेरा हुसैन जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। पता ये चला जन्नत में अगर कोई जाएगा तो हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाला बरेली के इमाम ने इसीलिए फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म फैज़ाने इमाम हुसैन मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आजम ईद फैज़ाने शाहजी या हुजूर, नारे तकबीर। उसने न जाने क्या क्या जुमले कहे, लेकिन यहाँ मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, मेरे आका ने फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक मुझसे अपने बाप, अपनी औलाद और तमाम से ज्यादा, मेरे आका ने फरमाया मुझसे मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता। पता ये चला कि मुस्तफा करीम की मोहब्बत ऐने ईमान है। अगर नबी की मोहब्बत दिल में नहीं है तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं है, आप मुसलमान नहीं है। पहले नबी से सच्चा प्यार कीजिए, उसके बाद तुम पक्के मुसलमान बनोगे। अब जरा गौर कीजिए, ये मेरे आका ने फरमाया जब तक तुम में से कोई मुझसे मोहब्बत ना करे उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता। लेकिन मेरे आका अपनी औलाद के लिए क्या फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया वल्लाहि ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन ईमानु हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम। मेरे आका ने फरमाया तुम में से कोई भी अल्लाह की कसम उसके दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक मेरी अहले बैत से अल्लाह के लिए और मेरी अहले बैत की वजह से उनसे मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक उसके दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता। और एक जगह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अहब्बु अला बैती हुब्बी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी वजह से मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। पता ये चला जो नबी से मोहब्बत करे और अहले बैत की अज़मत का इनकार करे वो भी मुसलमान नहीं है। उसकी मोहब्बत तभी काबिल होगी कि नबी पाक से भी प्यार करे, साथ में उनकी औलाद से भी प्यार करे, उनके सहाबा से भी प्यार करे। तो उनसे प्यार करेगा उसका बेड़ा दोनों जहान में पार हो जाएगा। वाह 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 वाह, बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे दोस्तों कब्र में ये सवाल किया जाएगा, नकीरन आखिरी सवाल करेंगे इनके बारे में क्या कहता था। अब देखा जाएगा ये कहने वाला कौन है। अब जो दुनिया में कहा है वही तो कहेगा ना, उसके अलावा थोड़ी कहेगा। दुनिया में तो कहा कि नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा यहाँ बात, एक बात और याद रखो, आला हज़रत ने फरमाया गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जो बार बार आपसे कहा था या रसूल अल्लाह की कहिए, आला हज़रत ने भी तलकीन किया बार बार अपनी आदत बना लो दुनिया में या रसूल अल्लाह कहो, क्योंकि जब तुम उठाए जाओगे, एक बात याद रखो, जो आदमी जिसको ज्यादा याद करता है, जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है, जिस चीज का विर्द ज्यादा करता है, तो जब वो सो करके उठता है तो सबसे पहले उसकी जबान पर उसी का नाम होता नहीं होता है। आला हज़रत फरमाते अपनी जिंदगी का ये म्यार बना लो, हर महाज पर हर वक्त अपनी जबान पर या रसूल अल्लाह का नारा रखो। क्यों? ताकि कब्र में जब आखिरी सवाल किया जाए नकीरैन पूछे इनके बारे में क्या कहता था, बहुत जैसा ना हो कि
जो ये कहता है कि नबी हमारी तरह है, याद रखो कल जब मैदान महशर में हम अपने नबी के साथ में अपने नबी की शफाअत के जरिए से जब जन्नत में जाते होंगे तो बरेली का इमाम हमारी वहां पर भी इमामत करेंगे, सरकार आला हजरत वहां पर भी हमारी क़यादत करेंगे। उन्होंने जो अकीदा और ईमान हमें यहाँ दिया उस अकीदे पर हमारा ईमान है, वो वहां पर भी हमारे इमाम होंगे, वो हमारे आगे आगे होंगे, हम उनके पीछे पीछे होंगे, हम जन्नत में जाते होंगे, आला हजरत आगे आगे, हम गुलाम आला हजरत के पीछे पीछे अब जा रहे हैं। रास्ते में ये वहां भी जमात खड़ी है, खड़े होकर के हैरत से देख रही है, ये सुन्नी तो जा रहे हैं, अहमद रजा के मानने वाले तो जा रहे हैं, ये अहले अकीदत तो जा रहे हैं। आला हजरत इनको देखेंगे, इनके चेहरे पर जब ये हुज़्न और मलाल देखेंगे तो आला हजरत इनकी पीठ पर एक कोड़ा रसीद करेंगे और कहेंगे मैं कहता था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल्ला मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल्ला मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज तू देख रहा है और आगे बढ़े, जब आगे बढ़े जब जन्नत में दाखिल होने लगे तो देखा मेरे आला हजरत जब जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचे हैं, हम गुलाम भी पीछे पीछे हैं। आला हजरत ने वहां से पलट कर देखा तो एक दूसरी जमात खड़े होकर के हाथ मलती हुई नजर आई और ये अफसोस करती नजर आई, काश हमने भी यही किया होता तो आज हम भी जन्नत में जाते होते। लेकिन आला हजरत ने वही खड़े होकर के इनकी पीठ पर एक कोड़ा और रसीद किया और आला हजरत फरमाते हैं तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। और जब हम गुलाम आला हजरत के साथ में जन्नत में दाखिल होते होंगे, बरेली का इमाम हमारी क़यादत करता होगा और उनकी ज़बान पर एक नारा होगा, आला हजरत नारा रिसालत को बुलंद करेंगे। हम गुलाम जब जन्नत में दाखिल होंगे तो इस शान से होंगे, बरेली के ताजदार का ये शेर पढ़ते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हौसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर ताजो सरजा, वस्ती वस्ती करया करया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, हुजूर गौसे आजम, हुजूर गौसे आजम, फैज़ाने शाजीबिया हुजूर, नारे तकबीर। मेरे भाइयों इसलिए नबी पाक से सच्चा प्यार करो। आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया में तुम या रसूलुल्लाह की कसरत कर लो, क्योंकि जब तुम कब्र में उठोगे तो तुम्हारी जबान पर होगा या रसूलुल्लाह। इधर तवज्जो, तलब कर बोलो, क्या होगा हमारी जबान पर? या रसूल अल्लाह। और जब या रसूल अल्लाह का नारा होगा तो वो दो सवाल भी हम बच जाएंगे। नकीरैन कहेंगे ये सवाल से पहले हमें जवाब दे रहा है। मेरे आका कहेंगे ऐ फरिश्तों हट जाओ, ये कोई और नहीं मेरा वफादार उम्मत ही आया है। इसलिए अपनी जबान पर या रसूल अल्लाह कहो। जब वहां उनसे सवाल किया जाएगा हाँ हाँ लादरी, ये तो हमारी तरह थे, हम तो अपनी तरह कहते थे। नकीरैन कहेंगे जरा करो ठुकाई जम करके, समझे, बढ़िया करके टुकाई होगी। बात बहुत तवील हो रही है, मैं चलते चलाते, क्योंकि मेरी माँ और बहनें भी सुन रही हैं और मेरे भाई भी यहाँ मौजूद हैं, मैं चलते चलाते करबला का एक पैगाम अपनी माँ और बहनों के नाम कर करके इंशाल्लाह यहाँ से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करके रुखसत होने की कोशिश करूँगा। एक आखिरी पैगाम मेरी माँ और बहनें बड़े अदब के साथ, माजरत के साथ, और मेरे भाई भी ज़रा सुने और इन जुमलों को अपनी तख्ती पर नोट करके ले जाएँ। करबला का वो खूनी मंजर अपनी निगाहों के सामने रखिए। ये मुस्कुराने का मौका नहीं, रोने का मौका है, क्योंकि करबला में जो जुल्म सितम किया गया, कभी किसी की औलाद हो ना, अगर तुम्हारा छोटा बच्चा हो तो कभी उसको गोद में लेना और लेने के बाद करबला में अली असगर को याद करना और सोचना अगर आपके बच्चे को जरा सी तकलीफ हो जाती है, आप रात को सोते भी नहीं हो, आप परेशान हो जाते हो, उसको दवा कराते हो। लेकिन करबला में मेरे हुसैन के हाथों में जब अली असगर ने तड़प तड़प करके दम तोड़ा था और उनका 18 साल का जवान बेटा, आपका अगर जवान बेटा हो और अगर खुदा ना करे उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो आप भी जानते हो ये कहा जाता है कि बूढ़े बाप की कमर जवान बेटे की लाश से टूट जाती है मेरे भाइयों। लेकिन याद रखो करबला में अपने जवान बेटे को कभी निगाहों के सामने रख करके मेरे हुसैन के उस लगते जिगर, उस जिगर के टुकड़े जिसको पूरी दुनिया अली अकबर को कहती है, जरा उस लाल को भी याद कर लेना मेरे भाइयों। ये करबला का खूनी मंजर है जो हमारी निगाहों के सामने होना चाहिए। लेकिन करबला में जो कुछ भी हुआ ये बहुत बड़ा शानहा था, लेकिन अगर उसमें सबसे बड़ा किसी ने इम्तिहान दिया है,
सबसे बड़ा अगर किसी का इम्तिहान हुआ है तो एक छोटी सी बच्ची है, 8 या 9 साल की बच्ची है, जिसको पूरी दुनिया हजरत सकीना कहती है, जिसको हजरत सकीना कहती है। मेरे भाइयों, उस बच्ची से पूछो कि जब हजरत अब्बास हजरत सकीना की प्यास को देखने के बाद मैदान कारज़ार की तरफ गए तो अपनी बीबी से कह के गए कि अगर मैं वापस ना आऊं तो सकीना को मत बताना कि मैं भी आया नहीं हूं, क्योंकि सकीना जब तक ये देखेगी उसके बाबा पानी लेने के लिए गए हैं, उसको सब्र रहेगा, वो तसल्ली से मेरा इंतजार करती रहेगी। इसलिए सकीना को मत बताना कि मैं मैदान करबला में जाकर के अगर शहीद हो गया, मेरी शहादत की खबर सकीना को मत पहुंचाना। मेरे दोस्तों, करबला में बहुत सारा खूनी मंजर है। हजरत सकीना 6 या 7 साल की बच्ची है जब मेरा इमाम मैदान करबला की तरफ जाने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने इमामे हुसैन, फैजाने इमामे हुसैन, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने शाहजी विया हुजूर, नारे तकबीर। मेरा हुसैन जब तैयार होकर के मैदान करबला में जाने लगा तो ये 7 या 8 साल की बच्ची आती है। आने के बाद अपने बाप के कदमों को पकड़ लेती है, कहती है बाबा जान, आप हमें इस वीराने में छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे कौन पुरसाने हाल है? भाई अली अकबर भी कुर्बान हो गए, नन्ना अली असगर भी कुर्बान हो गया, हमारे सारे साथियों को इन जालिमों ने कुर्बान कर दिया है। बाबा जान, आप भी तो हमारे इकलौता सहारा बचे हैं, आप मैदान करबला में मत जाइए, आप अगर चले जाएंगे हमें घर कौन पहुंचाएगा? हमारी रखवाली कौन करेगा? मेरे हुसैन ने किस दिल के साथ में अपनी बच्ची को तसल्ली दी होगी, अपनी बच्ची को सीने से लगा करके मेरा हुसैन कहता है बेटा, ये जालिम मेरे खून के प्यासे हैं, तेरा बाबा किसी दुनिया के लिए नहीं, तेरे नाना के दीन की खातिर जा रहा है, तेरा बाबा किसी और के लिए नहीं, तेरे बाबा के दीन की हिफाजत के लिए जा रहा है। हजरत सकीना ने अपने बाप के लाशों को भी देखा, दौड़ते हुए घोड़े भी देखे, लेकिन ये सकीना है जब जा रही है, हजरत ज़ैनब का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। माँ अपने लाल से बड़ा प्यार करती है, बेटी अपने बाप से बड़ा प्यार करती है, बेटी बहन अपने भाई से बड़ा प्यार करती है। लेकिन जरा सोचो करबला में वो माएँ भी कैसी थी, वो बहनें भी कैसी थी, वो बच्चियां भी कैसी थी, जिन्होंने अपनी निगाहों के सामने अपने बाप को भी कुर्बान होते हुए देखा, अपने भाइयों को भी कुर्बान होते हुए देखा, अपने घरवालों को भी कुर्बान होते हुए देखा। वो बीबियां कैसी थी जिन्होंने अपने सुहाग को भी कुर्बान होते हुए देखा। लेकिन याद रखो, करबला की धरती से इस्लाम के उन शहजादियों ने दुनिया की तमाम औरतों को एक पैगाम दे करके कही है, ऐ मेरी बहनों याद रखो, अगर कोई अजीज चाहे तकलीफ होती है, लेकिन याद रखो ये सब रब की रजा से होता है, तुम रब की रजा में राजी हो जाओ। अगर तुमने रब की रजा को अपना लिया तो परवरदिगार दोनों जहान की बरकतें तुम्हें अता फरमा देगा। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आजम, शहदाने करबला, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताजो सज्जा, वस्ती वस्ती करया करया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, फैजाने सुल्ताने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने शाहजी विया हुजूर, कारी मुफ्ती जाहिद रजा बरेली शरीफ। नारे हजरत सकीना जा रही है दमिश्क के करीब, ये काफिला लुटा हुआ काफिला पहुंचा। मैं आखिरी बात बयान कर रहा हूँ, बहुत लंबा, मेरे अंदर ये कैफियत नहीं रहती है, मुझे बड़ा तकलीफ, कौन सी जबान लाई जाए, कौन सा दिल लाया जाए ये सब वाकयात बयान करने के लिए। आप अगर साहिब औलाद है तो कभी, मैं तो, मेरी भी बच्चियां हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को कभी देखता हूँ और उनको अगर थोड़ी सी तकलीफ होती है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे इमाम ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जब उनका 6 माह का अली असगर तड़प तड़प के उनके हाथों में जान देता होगा। जब ये सब चीजें हम सोचते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है, कहाँ से वो जबान लाई जाए, कहाँ से वो जुमले लाए जाए कि वो करबला
के खूनी मंजर को आपकी निगाहों के सामने बयान किया जाए। फिर दोस्तों हजरत ज़ैनब हजरत सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो जा रही हैं। एक जगह रास्ते में हजरत सकीना थक गई हैं, कैदी बना करके ले जाया जा रहा है। 7 साल की कितनी बड़ी बच्ची होती है, 8 साल की बच्चियां हमारे घरों में भी हैं। जरा सोचना वो 8 साल 7 साल की बच्चियां प्यार लाड़ प्यार की बच्चियां होती हैं, कितनी सी उम्र होती है उन बच्चियों की। लेकिन हजरत सकीना को कैदी बना करके ले जाया जा रहा है। एक जगह हजरत सकीना गिर जाती है, काफले वालों की निगाहों से उजल हो गई, काफला आगे बढ़ गया। हजरत ज़ैनब ने देखा कि सकीना नजर नहीं आ रही है। हजरत ज़ैनब पलट के आती है, आने के बाद में क्या देखती है, दूर से देखा कि हजरत सकीना को एक कोई पर्दे नशीन एक गर्द आलूद में उसके कपड़े अटे हुए हैं और वो सकीना को अपनी गोद में लेकर के तसल्ली दे रही है और सकीना उनकी गोद में सर रख करके सो रही है। हजरत ज़ैनब जब करीब गई तो देखा कि कोई और नहीं, जन्नत से हजरत फातिमा उनको तसल्ली देने आई थी। हजरत फातिमा अपनी गोद में उस बच्ची को लिए बैठी है। हजरत सकीना आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद जब वो मंजर आता है, जब वो मकाम आया जहां पर इन कैदियों को दमिश्क की तरफ ले जाया गया। दमिश्क का शहर है वो मुल्क शाम का शहर दमिश्क के अंदर, जहां यजीद तख्त नशीन था, जहां यजीद का तख्त लगता था, वहीं बैठ करके इसकी हुकूमत चला करती थी। ये टूटा हुआ काफला जब उसके करीब पहुंच रहा था तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत सुहल रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनका नाम हजरत सुहल रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये कहते हैं मैं तिजारत की गरज से मुल्क शाम गया हुआ था। मैं दमिश्क शहर पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि शहर को सजाया जा रहा है, पूरे शहर को डेकोरेशन किया जा रहा है, पूरे शहर को सजाया जा रहा है। ये कहते हैं कि मैंने देखा कि शहर को सजाया जा रहा है और लोगों में बातचीत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि मुखालिफिन के गद्दारों के सर आ रहे हैं, यानी कि हजरत इमाम हुसैन को हुकूमत का गद्दार कहा गया था, कहा था बागियों के सर आ रहे हैं, गद्दारों के सर आ रहे हैं। ये कहते हैं मैंने देखा कि घरों से औरतें निकल करके रोड पर कतार दर कतार खड़ी हो गई, चौराहों पर ढोल और ताशे बजाए गए, यजीद ने पूरे शहर को सजवा दिया गया, चारों तरफ